बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट नंबर 4 के बारे में बताऊंगा, जो कि लूप्स वाले लेक्चर से रिलेटेड है। एक चीज़ आपने नोट करनी है कि हर टास्क के आगे ना मतलब एक लूप का नाम दिया गया है, और इससे आपको पता चलेगा कि मतलब इस टास्क में कौन सा लूप इस्तेमाल करना है, और इससे आप वो लूप वाले लेक्चर में जो अप्रोप्रिएट कह लें कि सेक्शन है उस पर जाके इस लूप को रिवाइज़ कर सकते हैं, ताकि फिर आप इस असाइनमेंट को ना अटैम्प्ट कर सकें। तो अब मैं आपको नंबर वाइज जो है ना ये तमाम जो टास्क हैं इनके बारे में थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि आपने बेसिकली इनमें करना क्या है। तो पहला जो टास्क है इसमें ये हम पहले भी कर चुके हैं, नंबर गेसिंग गेम, अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब आपने सिंपली उसको इम्प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करते थे, लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हम एक रैंडम नंबर जनरेट करते थे, यूज़र से कहते थे कि आप गैस करें, और फिर हम उन्हें बताते थे कि आपने वो ऊपर गैस किया है या नीचे गैस किया है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम उसी चीज़ को इन्हेंस करेंगे और वाइल लूप को यूज़ करेंगे, और यूज़र को बताएंगे कि आपने ज़्यादा गैस किया है, दोबारा गैस करें। तो अगर बिलफर्ज हमने रैंडम नंबर जनरेट किया है 2 और यूज़र ने गैस किया 8, तो हम उसे कहेंगे कि आपने हायर गैस किया है। तो वो अगेन वो नेक्स्ट टाइम में भी हो सकता है वो प्रेस करें 5, तो हम कहेंगे नहीं आपने अभी भी ज़्यादा गैस किया है। और वो नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो प्रेस करें 0, तो हम कहेंगे नहीं अब आपने बहुत कम गैस कर लिया है। और वो मे बी नेक्स्ट टाइम वो 3 प्रेस करें तो हम कहेंगे ये हायर है। और फाइनली वो 2 गैस करते हैं तो हम कहेंगे कि ये अब आप जो है ना वो जीत गए हैं। और मतलब आपने इस तरह से वाइल लूप को लगा के ना ये जो नंबर गेसिंग गेम है उसको इम्प्रूव करना है। और मतलब आप इस सोल्यूशन को आप इन्हेंस भी कर सकते हैं कि आप उनकी ट्राइज़ को लिमिट भी कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम 3 ट्राइज़ कर सकते हैं। 3 दफ़ा आप उन्हें गाइड करेंगे कि आपका गैस लोअर है या ज़्यादा है, और उसके बाद आप उन्हें कहेंगे कि नहीं आप नहीं गैस कर सके। लेकिन बहरहाल अगर आप सिंपली उन्हें अनलिमिटेड ट्राइज़ भी दे दें तो वो भी ओके। टास्क 2 क्या है कि वही टास्क 1 जो है अब आपने डू वाइल लूप को यूज़ करके करना है। ठीक है, सेम यही टास्क जो है ये डू वाइल लूप के ज़रिए करना है। और टास्क 3 जो है इसमें मतलब हम एक स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे, उसको 0 के बराबर सेट कर देंगे, और बाद में हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे कि वो 100 या 100 से ज़्यादा हो जाए। तो इसके लिए डू वाइल लूप जो ना वो इस्तेमाल करेंगे। और सिमिलरली सेम इसी टास्क को आपने टास्क 4 में वाइल लूप को यूज़ करके बनाना है। ओके, टास्क 5 जो है वो फॉर लूप को यूज़ करके करेंगे। फॉर लूप को यूज़ करके आपने क्या करना है, एक अरे बनानी है, और वो एम्प्टी अरे होगी, और फिर आपने फॉर लूप को यूज़ करके 10 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, और हर ऑब्जेक्ट को जो है ना वो आपने अरे के अंदर इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो अरे डॉट पुश जो मेथड होता है उससे आप अरे में वो एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली अरे का कोई भी इंडेक्स स्पेसिफाई करके वो इज इक्वल टू करके उसको कोई वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जो आपने जनरेट करने हैं वो उनका कुछ इस तरह से हो कि उसमें नेम जो है ना वो लेसन 1 से शुरू होगा, यानी कि पहला जो ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि तो एक तो आप देखें कि जैसे जैसे आपका लूप इंक्रीमेंट होगा तो आपने वो जो नेम है वो लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 करते जाना है, और जो ऑड नंबर्ड लेसन होंगे ना उनका स्टेटस ट्रू कर देना है, जो इवन नंबर्ड होंगे उनका स्टेटस जो ना फॉल्स कर देना है। तो एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। अब इस टास्क में, टास्क 5 में फॉर लूप को यूज़ करते हुए पहले आपने एक एम्प्टी अरे से शुरू करना है, फिर आपने फॉर लूप के अंदर जो है ना इस तरह ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, और ऑब्जेक्ट के नाम जो है ना वो मतलब फर्स्ट लूप की इटरेशन में लेसन 1 होगा, और जो स्टेटस है ना वो ट्रू होगा। फिर जब आप नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे तो लेसन 2 हो जाएगा और ये फॉल्स। नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे तो लेसन 3 और स्टेटस ट्रू, यानी कि इवन नंबर जो हैं वो फॉल्स हैं, ऑड नंबर जो हैं वो ट्रू हैं। और आपने अरे डॉट पुश के ज़रिए ना वो जो एम्प्टी अरे है उसमें इन ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करते जाना है, और आखिर पे ना आपने ये सारी जो आउटपुट है उसको प्रिंट कर देना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टास्क 6 है, और टास्क 6 जो है वो भी फॉर लूप को यूज़ करके करना है। तो इसमें बेसिकली आपने टास्क 6 में आपने क्या करना है कि आपने 2 वेरिएबल्स बनाने, और उनका नाम रख लेना है रोज़ एंड कॉलम। ओके,
तो रोज़ एंड कॉलम को फिर आपने खुद ही कोई वैल्यू दे देनी है। बिलफर्ज रोज़ को आप दे देते हैं 2 और कॉलम्स को आपने दे देते हैं वैल्यू 5। तो आपकी फिर आपने अपना कोड लिखना है और आपकी आउटपुट क्या होनी चाहिए। मतलब अगर आपने, मैं यहाँ पर इसको नीचे कॉपी करके लिख देता हूँ कि अगर आपने कह लें कि आप रोज़ इज इक्वल टू 2 और लेट कॉल्स इज इक्वल टू 3 कर देते हैं, तो आउटपुट जो है ना वो होनी चाहिए ठीक है। तो आउटपुट कुछ इस तरह होनी चाहिए। ओके, कि 2 रोज़ हैं, ठीक है, और 3 कॉलम है। हर रो में 3-3 कॉलम है, ठीक है। तो मतलब आपने फॉर लूप को यूज़ करना है और आपने रोज़ और कॉलम्स की वैल्यू सेट कर देनी है। वो चाहे अब मतलब बाद में अगर आप उसको रोज़ को बढ़ा के यहाँ से 3 कर दें तो यहाँ पर जो कोड है वो दोबारा रन होने पे यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ जाएँ, 3 रोज़ आ जाएँ। और अगर आप कॉलम्स की तादाद बढ़ा के 4 कर देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 कॉलम्स है ना वो बन जाने चाहिए, ठीक है। मतलब आपने ग्रिड जनरेटर बनाना है एक, इस टास्क को आप नाम दे दें कि आपने रोज़ और कॉलम्स देंगे तो उसके अगेंस्ट जो है ना वो आपको एक ग्रिड जो है ना बना बनाया मिल जाएगा। अच्छा, ये भी जो है टास्क 7 जो है ये भी नंबर 7 से रिलेटेड है। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर जो है ना सेल की तादाद पता होगी। अब यहाँ पर देखें कि 1 2 3 4 5 6 सेल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने शुरू में सेल्स की तादाद लेनी है जो कि 8 का मल्टीपल हो, ठीक है। 64 हो जाए, 32 हो जाए, 128 हो जाए, 512 हो जाए, ठीक है, 1024 हो जाए, कोई भी 8 का मल्टीपल हो, वो सेल्स की तादाद ले लेनी आपने। मतलब यहाँ पर इस टास्क में आपने 2 चीज़ें शुरू में सेट करनी है, नंबर ऑफ़ सेल्स और नंबर ऑफ़ कॉलम्स। यानी कि अब यहाँ पर देखें आपके पास रोज़ और कॉलम्स थे तो आप उसके अगेंस्ट जो है ना वो सेल जनरेट कर रहे थे। तो इस टास्क में आपके पास जो है वो कह लें कि कॉन्स्ट सेल्स जो हैं वो 64 या 128 हैं, ठीक है, ये 256 हैं। और कॉन्स्ट कॉल्स जो हैं वो आपके पास हैं बिलफर्स 16, ठीक है। तो अब आपको नहीं पता कि इसके लिए रोज़ कितनी है, वो आपने कैलकुलेट करनी है। ये 2 वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी और मतलब ये मैनुअली चेंज हो सकें। यहाँ पर कोई भी जो है ना वो वैल्यू 8 का मल्टीपल हो सकती है और यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है ना वो 2 का मल्टीपल हो सकती है। तो जब ये वैल्यूज़ दी जाएं तो आपने उसके अगेंस्ट जो है ना वो इस तरह का ग्रिड जनरेट करना है। तो यहाँ पर देखें आपको नहीं पता था टोटल सेल्स कितने हैं, लेकिन आपने वो कोड लिखा, वो उतने सेल खुद ब खुद जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पर आपने वो कोड लिखना है सेल्स को देखकर और कॉलम्स को मद्देनज़र रख के, तो वो जितनी रोज़ दरकार है वो आपने उतनी रोज़ बना देनी है। ओके, तो टास्क 8 जो है वो लूप एंड अरेज से रिलेटेड है। तो एक एम्प्टी अरे लेनी है और एक लूप को 10 टाइम्स रन करना है और हर दफ़ा ना एक इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो है वो अरे में एंटर करनी है और आखिर पे उस अरे को कंसोल में लॉक कर देना है। फिर जो है फॉर लूप को यूज़ करके उस अरे को बारी बारी उसके एलिमेंट्स को जो है ना वो कंसोल में आउटपुट करना है। फिर फॉर ऑफ लूप को यूज़ करके उस अरे के एलिमेंट्स को बारी बारी कंसोल में आउटपुट करना है। नेक्स्ट टास्क जो है वो लूप्स एंड ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड है। एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाना है जिसकी 3 कीज़ हों। फिर फॉर इन लूप को यूज़ करके उसकी प्रॉपर्टीज़ के नाम और वैल्यूज़ के नाम जो है ना वो कंसोल में आउटपुट करने हैं। फिर आपने एक अरे बनानी है, उसके 3 एलिमेंट्स हों और फिर फॉर ऑफ या फॉर इन लूप यूज़ करके अरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी कंसोल में लॉक करना है। टास्क 10 जो है वो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें मतलब आप एक लूप बनाएंगे, फॉर लूप बनाएंगे जो कि 1 से लेकर 10 तक जाएगा और वो 1 से 10 तक जब जाएगा तो वो आउटपुट जो है ना उसकी वो कुछ इस तरह से होगी कि वो
स्ट्रिंग आउटपुट होगी और वो मतलब जो जो जहाँ जहाँ से भी गुजर रहा है ना, वो वैल्यूज़ जो हैं वो एक स्ट्रिंग में अपेंड करता जाएगा। अगर बिलफर्ज ये 15 तक जाना था तो अब यहाँ पर 10 आ जाएगा, 11, 12, 13 और 14 और 15। ठीक है, तो मतलब आपने एक वेरिएबल बना लेना है, ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल एम्प्टी। अगर आप चाहें तो आप बीच में से कोई नंबर स्किप भी कर सकते हैं, स्किप नंबर वाला वेरिएबल बना लें। फिर फॉर लूप बनाएं और चेक करनी है कि जो वेरिएबल है वो उस नंबर के बराबर तो नहीं है जो कि स्किप करना था। अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने वो वैल्यू जो है ना वो आउटपुट स्ट्रिंग में अपेंड करते जाना है, उसके आखिर पे जोड़ते जाना है और सबसे आखिर में आपने उस वेरिएबल को जो अब तक आपने जनरेट किया आपने आउटपुट कर देना है। अब दोबारा यही कोड जो है वो आपने एक दफ़ा अपने कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ लिखना है और एक दफ़ा ब्रेक स्टेटमेंट के साथ लिखना है। तो आपने देखना है कि इसमें डिफरेंस क्या है। होगा वैसे ये कि वो पहली जहाँ पे भी आपकी स्किप स्टेटमेंट होगी ना वहाँ पे वो रुक जाएगा। ओके, लास्टली हमारे पास टास्क 11 है जो कि मतलब जो कुछ आपने अब तक पढ़ा है वो सारे को इस्तेमाल करके आप इसको बनाएंगे। इसमें बेसिकली आपने मैथ का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है ना, 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा, वो जो है ना वो आपने जनरेट करना है। तो इसके लिए जो कह लें कि जो सजेस्टेड स्टेप्स हैं वो ये हैं कि आपने एक ब्लैंक अरे बनानी और फिर आपने वेरिएबल बनाने हैं कि आप किस टेबल का जो है ना वो टेबल जनरेट करना चाह रहे हैं। फिर आपने एक फॉर लूप बनाना है, ठीक है, और एक आउटर फॉर लूप होगा जो कि रोज़ को जनरेट करेगा और रो के अंदर जो है ना वो एक फर्दर फॉर लूप बनाना है जो कि कॉलम्स की वैल्यूज़ को जनरेट करेगा और उसके बाद आपने इन नेस्टेड लूप्स को यूज़ करके वो टेबल जनरेट करके आखिर पे यूज़र को आउटपुट कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट नंबर 3 है। डेफिनेटली एक लॉन्ग असाइनमेंट्स है और मे बी आप कह लें कि कुछ टास्क जो हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, कुछ बहुत ईजी हैं। वो अगर आप लेक्चर देखे हो तो आप वहाँ से भी कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको अटैम्प्ट करें। अगर किसी भी टास्क की समझ ना आई हो तो मुझसे पूछें और अगर मतलब किसी टास्क की समझ नहीं आ रही तो जैसे मैंने बताया पहले भी वीडियो के शुरू में कि ये जो हर टास्क के सामने ना एक लूप दिया गया है कि ये इस लूप से ना ये होगा और दूसरा फिर आप जब आपको पता चल गया कि ये टास्क डू वाइल लूप से होगा तो आप लूप वाली वीडियो में जाके डू वाइल वाला सेक्शन एक दफ़ा दोबारा देख सकते हैं तो ताकि आपको ये समझ रिफ़्रेश हो जाए कि ये डू वाइल लूप जो है ना वो कैसे काम करता है। ओके, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।